वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग कर रहे हैं, थोड़ा बिजी चल रहे थे और ब्लॉग भी इसीलिए करने मिला बिकॉज़ यामा इंडिया का एक इवेंट होने वाला है वसई में और उनने हमें इनवाइट भेजा है तो जाना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी बज चुके हैं 6:30 और वसई है यहाँ से ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर्स। यानी जो यामा का शोरूम है जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो है यहाँ से 56 किलोमीटर्स मेरे घर से, चेंबूर मुंबई से। तो लगने वाले ऑलमोस्ट 1 आवर। तो फ़िलहाल तो एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 7:38। इवेंट शुरू होने वाला है 8 बजे, तो आई गेस विल बी ऑन टाइम। चलो तो गाइस वी आर इन वसई नाउ। हमारे डेस्टिनेशन को रह गए 7 किलोमीटर और यहाँ पे ऑलरेडी बारिश हो चुकी है ज़ोरों से। अभी भी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है लेकिन मुझे परेशानी सिर्फ मेरी बाइक की है, बाइक गंदी हो जाएगी। रेन सीजन शुरू हो गया, बारिश डालनी पड़ेगी इसकी। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं और डायरेक्टली मिलते हैं शोरूम पे जहाँ पे इवेंट होने वाला है ना। चलिए तो गाइस वी हैव रीच्ड ऑटोमैक्स यामा फॉर द इवेंट एंड आई गेस आई एम वन ऑफ द फर्स्ट गाइज पहुँचने में। व्हाई नॉट। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा रिसेप्शन या टेबल वेबल मंडे हुए हैं एंड लेट्स सी हाउ द इवेंट गोस। बारिश नहीं मिला लेकिन पानी था पूरा, चिक्कड़ उड़ा पूरा। तो इवेंट की पूरी तैयारी हो गई है, बाइक्स खड़े हैं यहाँ पे। बट आई गेस द मेन बाइक फॉर टुडे इज़ फेसिनो। सो हियर इट इज़। फेसिनो का माइलेज चैलेंज होने वाला है। गुड मॉर्निंग। दीज आर द बाइक्स R15s बट आज हम चलाने वाले हैं फेसिनो। तो गाइज इवेंट चालू होने वाला है। दे विल बी डूइंग अ 30 किलोमीटर सर्किट इन विच दे विल बी टेस्टिंग द माइलेज ऑफ द बाइक। जो कंपनी क्लेम कर रही है यू कैन गेट मिनिमम 65 to 70 और मैक्सिमम 80-90s में भी जाता है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। आई बी फॉलोइंग देम, आई विल बी कवरिंग देम थ्रू आउट द इवेंट एंड विल लेट यू नो बाइक ने कितना माइलेज दिया है। एंड टॉप 3 पीपल यानी जिनकी बाइक को सबसे ज़्यादा एवरेज मिला है, माइलेज मिला है, दे विल बी गेटिंग सम गुडीज़ एंड गिफ्ट हैम्पर्स एंड पेट्रोल वाउचर्स। तो चलिए देखते हैं किसको कितना एवरेज मिलता है। बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, यानी इवेंट रखा गया है यामा ने, बट दे आर क्लेमिंग दैट एवरेज ऑफ मोर देन 80-90 किलोमीटर्स अगर आप ठीक से चलाओ तो चलो देखते हैं। वी आर ऑफ, सो लेट्स फॉलो देम। एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, जो ब्रीफिंग में उन्होंने बताया था बाइक को रखना है 30 to 50 किलोमीटर्स के बीच में, यानी जो टॉप स्पीड होनी चाहिए बाइक की टू रिसीव मैक्सिमम एवरेज या माइलेज बाइक से। तो गिवन अगर आप 30 या 50 में चलाओ तो आपको एवरेज मिलना ही है, लेकिन हाँ वो लोग क्लेम कर रहे हैं 70, 80, 90s में भी इफ़ यू डेयर, लेकिन मिनिमम 65 to 70 वो लोग बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो देखते हैं कितना एवरेज मिल रहा है इन बाइक्स को। 30 किलोमीटर का सर्किट है। आई एम फॉलोइंग देम ऑन माई बाइक। और इस कॉन्सेप्ट की एक बात अच्छी ये भी है कि उन्होंने हाईवे नहीं चुना है, यानी हाईवे भी लग जाएगा बीच में थोड़ा आई गेस, लेकिन उन्होंने सिटी को भी इंक्लूड किया इनके सर्किट में, जिसमें स्पीड ब्रेकर्स होंगे, ये सिग्नल जैसा अभी आप देख रहे हो सिग्नल है उसमें। तो सारी चीज़ें कवर हो रही है। वरना बाइक का माइलेज टेस्ट आपको प्रूव करने के लिए वो आपको हाईवे पे बाइक चला के भी बता सकते थे कि बाइक को कितना एवरेज मिल रहा है। हाँ दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। सिटी है और ये प्रॉपर वैसे सिटी में है, तो आप देख रहे हो नॉर्मल ट्रैफिक जो अपनी डेली की ट्रैफिक होती है उतनी ही है। आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स मिलेंगे, ब्रेक्स लग रहे हैं, सिग्नल पे रुक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। प्रॉपर माइलेज टेस्ट हो रही है ये। तो अगर ये लोग जितना क्लेम कर रहे हैं उतना एवरेज दे रही है बाइक, तो इट्स ऑसम, रियली ऑसम। इतना अगर एवरेज मिल रहा है बाइक पे तो हाँ, लेकिन उन्होंने ब्रीफिंग में ये भी कहा कि आपको 30 और 50 के बीच में रखना पड़ेगा। तो 40-50 इज़ नॉट अ बैड स्पीड फॉर सिटी लिमिट्स। सिटी में अगर आप देखो तो 40-50 में ही चला पाओगे, उससे ज़्यादा तो आप चला नहीं पाओगे।
तो दैट इज़ ओके स्पीड फॉर सिटी। हाईवे पे जाओगे तो ऑब्वियस 60-70 के ऊपर ही जाओगे। एट दैट टाइम द एवरेज ऑफ माइलेज मे वेरी। सिग्नल लग गया ब्रो। तो वी हैव रीच्ड ऑटोमैक्स ऑटोमोटिव। तो सारी बाइक्स जा रही है अंदर, तो वील हैव टू वेट ओवर हियर। अपनी बाइक यहाँ पे ही लगाते एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। मोबाइल भी चालू कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये रहे बाइक्स। अभी इनमें फ्यूल भरा जाएगा और जितना फ्यूल कंज्यूम किया है उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। कितना किलोमीटर चला है बाइक अभी? ये राइड पे कितना चला किलोमीटर? 25 किलोमीटर। 25 हो गया। ओके। तो बाइक चली है 25 किलोमीटर्स इस राइड पे। अभी 25 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो चेक करेंगे एक बार। तो सभी चीज़ें सामने सामने चेक की जा रही है। ऐसा नहीं कि हमें बाहर बिठाया जा रहा है और फिर चेक कर रहे हैं कितना एवरेज दिया है। तो दैट्स वन गुड थिंग कि सामने सामने माइलेज चेक हो रहा है हर एक बाइक का, और वो चेक करें कितना किलोमीटर्स हर एक बाइक चली, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है किलोमीटर्स में। तो वो चेक करेंगे और फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ है हर एक बाइक में वो चेक करेंगे, है ना। तो लेट्स वेट एंड वॉच। मैं आपको बता देता हूँ कितना एवरेज मिला है बाइक पे। कितना? 125। क्या होता है? तो टेस्ट के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गए हैं। एक बाइक को 125 का बोला गया, एक को 115 का बोला गया। बहुत सारी बाइक्स को 89 और कुछ बाइक्स को 79 के आसपास बताया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत बिलीवेबल है 89, 79। तो देखते हैं एक बार सारे बाइक्स के रिजल्ट आ जाए तो मैक्सिमम बाइक्स का जो आया हम उसी को श्योर मान के चलेंगे। वैसे वो कह रहे हैं कि आप खुद एक बाइक लेके जा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। 10-20 किलोमीटर चलाने के बाद आप चेक कर लो बाइक कितना कंज्यूम कर रही है पेट्रोल। तो देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है वो हम चेक करेंगे या नहीं, लेकिन 89, 79 इज़ थोड़ा बहुत बिलीवेबल जितना यूज़ हुआ है उसके बारे में। तो एक बार सारे रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद हम आपको श्योर बता देंगे कि कितना एवरेज मिल रहा है इन बाइक्स को। तो 89, 79 इज़ वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा माइलेज मिल रहा है इन बाइक्स को। तो अगर वैसा होगा तो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस बाइक। तो एक बार सारे रिजल्ट्स आ जाए तो विल सी की मैक्सिमम बाइक को कितना एवरेज मिला है, तो उस हिसाब से आपको बताएंगे बाइक लेनी चाहिए या नहीं, है ना। तो देखते चलो। तो दैट कंक्लूड द इवेंट। इवेंट था, इसमें बहुत सारे बाइक्स को 70, 80 और 90s में एवरेज मिला है। 2-3 बाइक्स को 110, 115 के रेंज में मिला है और एक बाइक को 134 के आसपास मिला है। लेकिन अभी वो लोगों ने कहा है कि आप भी चला के देख लो, क्योंकि पहले हम हमारे बाइक्स पे थे, मैं मेरी MT-15 पे था। तो ये है प्रकाश पांचाल, ये भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ये भी मेरे साथ ही थे पहले, लेकिन वो ओल्ड जनरेशन फैसिनो पे थे और वो थोड़े पीछे रह गए थे, तो उन्होंने वो राइड कंप्लीट नहीं की। तो अभी उन्होंने हमारे लिए नई फैसिनोज अरेंज किए हैं जिस पे हम एक राइड मार के आएंगे, वही 25-30 किलोमीटर्स, और फिर हम चेक करेंगे कि बाइक ने कितना एवरेज दिया है, कितना माइलेज दिया है। वही सेम ब्रीफिंग, बाइक को रखना है 30 to 50 के बीच में, कम से कम यूज़ ऑफ ब्रेक्स इफ़ पॉसिबल। तो विल सी हाउ इट गोज़, है ना। चलो बाइक पे बैठते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हम अपनी माइलेज टेस्ट में कितना माइलेज निकाल पाते हैं इस बाइक से, है ना। चलो। तो दिस इज द बाइक, अपनी बाइक। टैंक इज फुल। तो बाइक को रखेंगे हम 50 के रेंज में। 35-45 पे तो जमेगा नहीं, तो 50 तो बराबर 50 पे रखेंगे। एंड लेट्स सी कितना एवरेज मिल रहा है हमें। विल ट्राई टू यूज़ लेस ब्रेक एज़ पॉसिबल, लेकिन ट्रैफिक है तो ब्रेक यूज़ होगा ही। और प्रॉपर वैसे सिटी में हम द ब्यूटीफुल वैसे सिटी
और यहाँ पे भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा आगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। क्योंकि इससे पहले जो पार्टिसिपेंट्स ने राइड किया था मैं उनके साथ ही था, तो प्रॉपर सिटी राइड होगा ये। इतना कुछ हाईवे वाली फील नहीं आएगी, बस एक पैच है जिसमें आपको थोड़ा सा हाईवे जैसा रोड मिलेगा, यानी ओपन स्ट्रेच मिलेगा। तो इसमें जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है वो एक छोटी सी जनरेटर मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर की जैसे बोल सकते हो आप, जो पिकअप के टाइम आपको थोड़ा सा पुश देती है इंजन को। तो एक मैक्स 3 सेकंड के लिए वो पुश देती है, एक बार बाइक मोशन में होगी तो वो कट ऑफ हो जाती है। तो देखते कितना बाइक चल रही है। विल डू एटलीस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स, जितना पार्टिसिपेंट्स ने किया था। वैसे सर्किट तो ठीक तरह से याद नहीं है क्योंकि मैं वैसे सिटी में न्यू हूँ, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो उनको फॉलो किया था मैंने। जितना याद होगा उतना हम कर लेंगे, वरना किलोमीटर्स ही कवर करने हैं, किसी भी तरह कवर करके आ जाएंगे वापस शोरूम पे। रीच द शोरूम दोनों भी बाइक्स 25 किलोमीटर चली है। मेरे इसमें कम दिखा रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा आगे जाके ट्रिप किया था, यानी 1 किलोमीटर के बाद ट्रिप किया था। डिडेंट 24.1 नाउ, तो अपनी बाइक चल चुकी है 24.1, यानी 25 किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो अभी टॉपअप करके देखते हैं कितना एवरेज मिला है। हाँ, तो फिर डबल सैंड पे डाल के चेक कर पाएंगे। ओके, तो राइड इज़ कंप्लीट। बाइक चल चुकी है 25 किलोमीटर जैसे मैंने बताया। तो लेट्स सी, एक बार फ्यूल टॉपअप करने के बाद ही अभी हमें पता चलेगा कि हमारे बाइक ने कितने एवरेज दिया है। तो वंस दैट इज़ डन, वी आर डन फॉर द डे। तो चलिए मिलते हैं अपना एवरेज चेक करने के बाद। तो गाइस, अपना माइलेज टेस्ट करते करते अपना गोप्रो हो गया था हैंग, जिसकी वजह से आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसके आगे का। तो अच्छा होगा मैंने चेक कर लिया। तो वी आर रिटर्निंग होम नाउ। मेरे सामने पहले उसका टैंक फुल हुआ था, मैंने चेक किया था उसमें कितना फ्यूल है, और चला ली मैंने 25.1 किलोमीटर्स। तो 25.1 किलोमीटर चलाने के बाद वापस टॉपअप कर ली, और उसमें कितना पेट्रोल गया, उसमें ऑलमोस्ट 370 ml गया था शायद से, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन 370 ml आई गेस गया था। तो 370 ml जाने के बाद हमें एवरेज मिली थी अराउंड 67.83, विच इज़ गुड, क्योंकि पूरी टाइम सिटी में ही थी बाइक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक थी बीच में, पूरी सिटी एरिया में 30 और 50 के बीच में ही स्पीड थी। तो 67.83 इज़ नॉट अ बैड माइलेज फॉर मोपेड। और जो प्रकाश, जो मेरे साथ फेलो राइडर था, उसके बाइक का हमने कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट 94 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिला है। 90 या 94 था, मुझे याद नहीं है, लेकिन 90 या 94 में ही था कुछ तो, विच इज़ रियली अनबिलीवेबल। इसमें भी कुछ लोचा या गोची नहीं हुआ है, हमारे सामने ही पहले टैंक फुल की गई थी, हमने लेवल चेक किया था, आने के बाद हमने ही टॉपअप किया और हमने ही कैलकुलेट किया। तो उस हिसाब से एक तरह से आपको मानने का मन नहीं करता कि 94 का एवरेज मिल सकता है, लेकिन हमारे सामने हमें एवरेज मिला है तो हम जुटला भी नहीं सकते। तो हाँ, 90 किलोमीटर्स का एवरेज उस बंदे को मिला, और जो पहले पार्टिसिपेंट्स था जो सब 10 बाइक्स थी, तो कम से कम जो लास्ट बाइक थी जिसमें सबसे कम एवरेज मिला था वो था 74 किलोमीटर्स पर लीटर, और मैक्सिमम था 134 किलोमीटर्स पर लीटर। दोनों भी फिगर्स थोड़े से अनबिलीवेबल है, लेकिन बहुत सारे बंदों को 80, 89, 90 इसमें मिले हैं। तो इतना एवरेज मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप मुझसे पूछेगा तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस बाइक, अगर आपको सिटी पर्पस के लिए यूज़ करना है तो। और मैं सिटी पर्पस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस स्पीड पे हमें चलाने के लिए ब्रीफ किया गया था उसी स्पीड एंड 30 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर, 30 to 50 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पर ही हमें ये एवरेज मिला है। तो हो सकता है बाइक अगर आप भगाओगे तो एवरेज कम हो जाएगा, नो डाउट। तो अगर आप सिटी में चलाते हो, वो आपकी एवरेज स्पीड है, तो यू विल गेट गुड माइलेज आउट ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि आप भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर सकते हो माइलेज कितना मिलता है बाइक पे। उनको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, क्योंकि जो भी है आप सबके सामने होगा, या तो आपके फ्रेंड और रिलेटिव्स होंगे, आप उनको भी पूछ सकते हो। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड बाइक। फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, ऑटो कट ऑफ सिस्टम भी दिया गया है, और एक जैसे मैंने कहा था पहले कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी है। एक छोटा सा मोटर होता है इलेक्ट्रिक मोटर की जैसा आप बोल सकते हो, जो बाइक स्टैंडस्टिल पे होने पे एक्टिवेट हो जाता है, और 3 सेकंड्स के लिए होता है। जब भी आप बाइक
और जब आप बाइक को आगे बढ़ाते हो तो 3 सेकंड्स तक वो एक्टिवेट रहता है, और एक बार बाइक मोशन में हो गई तो वो बंद हो जाता है। तो इट समहाउ हेल्प्स द फ्यूल इकॉनमी। तो ये थी आपके लिए फेसिनो एस 1 लाख के आसपास कुछ ऑन रोड प्राइस है उसकी। आप चेक कर सकते हो नज़दीक के डीलर के पास, या तो जहाँ पे हमने बाइक चलाई थी मैं उनके भी डिटेल्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। वी आर ग्रोइंग, वी आर 6000+ फैमिली मेम्बर्स नाउ, और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।